जय हिंद, जय भारत। आज की वीडियो हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट, है ना। सबसे पहले हम जानेंगे एसिड्स क्या होते हैं। देखो, एसिड है सोर इन टेस्ट। सोर मतलब होता है खट्टा। जो आप गोलगप्पे वगैरह खाते हो, जो टेस्ट डेवलप होता है उसे हम कहते हैं सोर इन टेस्ट। तो ये एसिड की कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर आपको मतलब मान लो एसिड दे दिया जाए तो कैसे पहचानोगे? जैसे चख के बताओ, अगर खट्टा टेस्ट आ रहा था यार एसिड्स। सेकेंड है दे गिव H प्लस आयन। H प्लस आयन को हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं। व्हेन डिसॉल्व, जब पानी में आप इनको डिसॉल्व करेंगे तो H प्लस आयन देंगे। तो जितने भी स्पीसी H प्लस आयन देंगे कंपाउंड्स, वो कहलाएंगे एसिड। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक एसिड्स की, दे आर कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव का मतलब होता है जिस भी चीज पे आते गिरते हैं वो एक बर्निंग सेंसेशन। सपोज आपके हाथ पे एसिड गिर गया कोई भी डाइल्यूट वाला, तो आपकी बड़ी बर्निंग सेंसेशन टाइप की होगी। दे आर कोरोसिव इन नेचर, है ना। अब एसिड की दो तरह से बांटा गया है, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है वीक एसिड। जो एसिड फुली डिसोशिएट हो जाए पानी में, मतलब आयंस में टूट जाए पूरे के पूरे 100%, उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे कि HCl। HCl का नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा मेरा दे रखा है मेरे भाई H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं। तीसरा मेरा है नाइट्रिक एसिड HNO3। ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। इनको छोड़ के सारे एसिडिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, सारे नाम किसमें आएंगे? वीक एसिड। मतलब पानी में जब डिसोशिएट होते हैं तो पूरे के पूरे आयंस में डिसोशिएट नहीं हो पाती। अब स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करिए, देखो बेटा, एक एसिड अटैक भी होता है ना, जिसे आप विट्रियोल अटैक कहते हो, विट्रियोल सोचते हैं। उसमें भी ना किसी का भी मतलब चेहरा वगैरह खराब करने के लिए आपने देखा होगा इलीगल एक्टिविटीज वाले क्या करते हैं, कोई भी मतलब क्रिमिनल टाइप के बंदे एसिड फेंक देते हैं किसी के चेहरे पे। तो उसमें क्या होता है? H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, HNO3 होता है, और अगर लेस डैमेजिंग की बात करो तो वो कौन सा होता है? HCl। कहा जाता है कि इंडिया में हर साल 1000 के करीब, 1000 के करीब जो है एसिड अटैक हमले होते हैं। तो इतने ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से चेहरा बिगड़ जाता है और लोगों की जिंदगी खराब हो जाती है। तो एसिड अटैक को कहते हैं विट्रियोल अटैक भी कहते हैं, या फिर विट्रियोलिस भी कहते हैं। बात समझ आई? ठीक है। अब जब मुझे एसिड्स का क्लासिफिकेशन करना होता है बेसिस कंसंट्रेशन कि कितना उसमें एसिड है, तो एक होता है कंसंट्रेटेड एसिड और एक होता है डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड में क्या होगा? एसिड ज्यादा होगा, 98% एसिड और 2% वाटर। देखो वाटर बहुत ना के बराबर है। मतलब अगर कंसंट्रेटेड एसिड जितने भी होते हैं कंसंट्रेटेड होते हैं, किसी के ऊपर हमने पड़ गए तो उसका बॉडी जल जाएगी, बहुत भी तरह झुलस जाएगी, बहुत जगह खराब हो जाएगी। डाइल्यूट एसिड में क्या होता है? ज्यादा पानी होगा और एसिड कम, मतलब 90% वाटर होगा, 10% एसिड होगा। एक सवाल बनता है यार डाइल्यूशन एसिड को लेके, क्या कि एसिड टू वाटर मिलाते हैं, नॉट वाटर टू एसिड। ऐसा क्यों? देखो यार, मान लो पानी है, ठीक है, इसमें आप एसिड मिला रहे हो, बाहर से आपने एसिड मिला रहे हो। अब होगा क्या यार, कोई भी जब भी एसिड वाली रिएक्शन होती है, एसिड मिलाते हैं, हीट डेवलप होती है। अब इस केस में जब हीट डेवलप होगी तो उसको पानी क्या बेटा एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर, क्योंकि यार बहुत सारा पानी है, एसिड कम है, तो जो भी हीट डेवलप होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कर लेगा। पर अगर हम उल्टा करते हैं, हम मिलाते हैं यार वाटर टू एसिड, ये लो आपने एसिड है, ये मान लो एसिड था, ठीक है, अब आपने इसमें वाटर मिलाया, तो अब जो हीट डेवलप होगी ना वो एसिड तो वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा क्योंकि क्वांटिटी भी कम है, बाहर से भी आ रहा है, जिसकी वजह से आपके चेहरा भी जल सकता है, आपके हाथों पे भी दिक्कत हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है। तो हमेशा रखना एसिड इज एडेड टू वाटर बिकॉज इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जो भी हीट डेवलप करता है एसिड उसको वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। आगे चले, चलिए फिर है बेसिस। अब बेसिस का क्या है? दे आर बिटर इन टेस्ट। बिटर होते हैं कड़वे। कड़वा टेस्ट में आपको बताऊं, जैसे यार जब खीरा वगैरह का देखते हो, जो खीरे वैसे कड़वे टाइप के होते हैं, उनका टेस्ट होता है। नीम वगैरह का कड़वा टेस्ट होता है, तो दे आर बिटर इन टेस्ट। सेकंड है दे आर सोपी टू टच। अगर आपने उनको हाथ में पकड़ के देखा तो बड़ा सोपी सोपी सा होगा, साबुन टाइप का फील होगा, ठीक है। तीसरा दे गिव OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव आयन को आप कहते हो हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। बात समझ आ गई? ठीक है। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड से स्ट्रॉन्ग बेस, वैसी स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस है, जो पानी में फुली डिसोशिएट हो जाएंगे उसे कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जांपल NaOH, KOH। वीक बेस जो पानी में फुली डिसोशिएट नहीं होंगे, यानी NH4H। फिर एक टर्म आती है एल्कली, कहेंगे डिफाइन एल्कली, दोस बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। वो बेस जो पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? एल्कली। एग्जांपल BOH2, NaOH2, CH3। यार सारे के सारे बेस पानी में सॉल्युबल नहीं होते, तो जो बेस, तो आप क्या कहोगे?
ऑल एल्कली आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट। भाई बेस तो कौन से बेस को अल्की कहा जाता है, पानी में डिसॉल्व होंगे, सारे तो नहीं होते, बट सारे एल्कली तो बेस है। तो एक लाइन भी पूछी जाती है, ऑल एल्कली आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। नेक्स्ट मेरा है इंडिकेटर। कोई भी सब्सटेंस जो हमारे पास पड़ा है, ये एसिड है या बेस है, कैसे पता लगेगा, इंडिकेटर बताते। तो इंडिकेटर टेल अस वेदर द सब्सटेंस वी आर टेस्टिंग इज एसिड और बेस। तीन तरह से है। पहला नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, देखो जैसे लिटमस है और टर्मरिक। लिटमस का रंग कौन सा होता है, पर्पल। अगर वो जो भी चीज हम टेस्ट कर रहे हैं एसिड है, तो लिटमस का रंग पर्पल से रेड हो जाएगा, मतलब एसिड टर्न टू रेड इन लिटमस। अगर ब्लू हो रहा है तो क्या हमारा बेस है। सिमिलरली अगर टर्मरिक की बात करें, आप हल्दी कहते हैं, शादी ब्याह में जब हल्दी लगाते हैं तो देखो हल्दी का रंग कौन सा था, येलो। एसिड है तो रंग येलो का येलो ही रहेगा, बेस है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड। तो सबसे पहला इंडिकेटर क्या है, नेचुरल इंडिकेटर। एग्जांपल है लिटमस और टर्मरिक। यहां ना सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर बोलूं या मैं आपसे बोलूं मैनमेड इंडिकेटर जो हमने बनाया। अब इसमें दो है, फिनोप्थलीन और एक है मिथाइल ऑरेंज। फिनोप्थलीन का फॉर्मूला है C20H14O4। एसिड में ये फिनोप्थलीन जो है कलरलेस ही रहेगा, वैसे भी फिनोप्थलीन कलरलेस होता है, एसिड में कलरलेस ही रहेगा, पर बेस में इट गेट कन्वर्टेड टू पिंक। मिथाइल ऑरेंज है, इसका ऑरेंज रंग होता है, एसिड में किस में कन्वर्ट होता है, रेड में, और बेस में किस में कन्वर्ट होता है, येलो में। ये बात समझ आ गई। तीसरा मेरा है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब देखो हर एसिड को हम चख के तो नहीं बता सकते ना ये कैसा है ना, तो कुछ होते हैं स्मेल से पता लगते हैं। स्मेल से पता लगने वाले कौन से, एक अनियन वाला है और एक है वेनिला एसेंस। दो इंडिकेटर है। अनियन को बेटा क्या कहते हैं, साइंटिफिक नेम होता है जिसे आप हिंदी में कहते हो प्याज, एलियम सीपा इसका साइंटिफिक नेम है। एसिड में इसकी स्मेल रहेगी, जो प्याज की नॉर्मली स्मेल आती है वो रहेगी, पर बेस में नहीं रहेगी। सेकंड मेरा वेनिला एसेंस। वेनिला एसेंस जो केक्स वगैरह में इस्तेमाल करा जाता है फ्लेवर डालने के लिए, एसिड में स्मेल रहेगी और बेस में नहीं रहेगी। तो ये बेसिकल इंडिकेटर तीन तरह से मैंने आपको बताया किस तरह से ये काम करते हैं। अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। सबसे पहले उसमें आता है रिएक्शन विद मेटल। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब कैसे रिएक्शन करते हैं। अगर आप किसी एसिड की मेटल से रिएक्ट कराते हो तो बनेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। एग्जांपल देखो यार, एसिड मैंने HCl ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, Zn से कराई। अब आपको ये पता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ज्यादा रिएक्टिव मेटल जो है लेस रिएक्टिव मेटल वो हटा देता है। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगी इसको डिटेक्ट भी कैसे करते, देखो Zn प्लस HCl मिला दिया होगा, जो ये टेस्ट ट्यूब का माउथ होगा वहां पे अगर आपने एक ऐसे तिल्ली लेके जाओ माचिस की या फिर आप लाइटर लेके जाओ, पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस होगी। पॉपिंग साउंड क्या शो करती है कि हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो गया। सिमिलरली अगर आप बेस की रिएक्शन कराओगे मेटल के साथ तो बेस प्लस मेटल लगेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। बेस कौन सा लिया, NaOH, मेटल लिया Zn, तो क्या बनेगा Na2ZnO2 प्लस H2। इसका नाम क्या, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन। मतलब दोनों केस में चाहे मेटल की रिएक्शन कराओ एसिड से, चाहे बेस की रिएक्शन कराओ मेटल से, सॉल्ट और हाइड्रोजन ही बनेगा। आगे चलते हैं रिएक्शन मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। एसिड की मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन कराओगे तो सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2। जब भी मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन होती है CO2 डेवलप होता है और एक बेस एफरवेसेंस टाइप की आती है, याद रखना। या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराओ तो भी देखो HCl ले लिया, NaHCO3, यही तो भाई क्या है मेटल, ये क्या है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो सोडियम मेटल है, हाइड्रोजन है, कार्बोनेट है, इसे बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा देखो तो यहाँ सॉल्ट बन रहा है NaCl, इससे जुड़ गया होगा ऐसे H2O प्लस CO2। यहाँ पे देखो मेटल कार्बोनेट से कराई तब भी NaCl H2, दोनों केस में ये क्या मिलेगा NaCl प्लस H2। बेसिस का क्या है, मेटल इन बेसिस की कोई भी रिएक्शन नहीं होती, बेसिस की कोई भी रिएक्शन नहीं होती, नो रिएक्शन शो करते। क्यों भाई, क्योंकि यार जो भी मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है इनको खुद भी बेसिस माना जाता है। तो जो भी न्यूट्रल एसिड में होता है ये बेस के साथ दोबारा रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि देखो ना इनको खुद भी बेस माना जाता है। देखो जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिख दूं, क्या लिख दूं, Na2CO3, अब मैं उसकी बेस से रिएक्शन करा रहा हूँ NaOH से, तो ये भी बेस तो होता है, ये भी बेस माने जाते हैं। तो बेस और बेस रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, इसलिए कोई भी इनकी रिएक्शन नहीं होती। अब हम सीखेंगे कि आपको टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड यानी लाइम वाटर टेस्ट कैसे करना। देखो होगा क्या यार कि मान लो कोई गैस मैं आपको दे दूं तो आपको पता कैसे चलेगा कार्बन डाइऑक्साइड है, देख के तो पता चल नहीं सकता। सबसे पहले आपने लेना है लाइम वाटर, फॉर्मूला है COH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, इसे स्लेट लाइम भी कहते हैं। लाइम वाटर जो होता है कलरलेस होता है।
अगर जो गैस आपने मिक्स करी है, रिएक्शन कराई है, मिक्स करी है, इसमें पास करी टेस्ट ट्यूब में, तो अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है किसका बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2, तो एक व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा, उसकी मिल्कीनेस टाइप, मिल्की अपीयरेंस आएगी, जिस तरह का दूध टाइप का होता है। उसमें अगर आपने दोबारा एक्सेस CO2 डाली, मतलब दोबारा वही गैस डाल दी जो आपको आइडेंटिफाई करनी है, तो मिल्कीनेस डिसअपियर होगी, और किसकी वजह से, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की वजह से। आगे चल के हम समझेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर, बड़ा कि एसिड और बेस अगर आपस में रिएक्ट करे तो क्या होता है। देखो यार, कोई भी एसिड ले लूं, मैंने जनरली HCl लेते हैं, HCl प्लस NaOH, देखो इसमें हाइड्रोजन आयन है, इसमें OH है, एसिड बेस है। होगा क्या, जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो NaCl हट जाएगा। NaCl का नाम क्या है, कॉमन सॉल्ट, जिससे आप क्या कहते हैं, घर का नमक प्लस वाटर रिलीज होगा। इस रिएक्शन को आप कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे लिख भी लो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपसे कभी पूछेंगे कि डिफाइन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या गिव एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कोई भी एसिड लेना, कोई बेस लेना, रिएक्ट करा देना, सॉल्ट और वाटर बन जाएगा ना। क्वेश्चन अगर कुछ पूछे जाए जो आते हैं, तो आपसे पूछेंगे जब एक चींटी आपको काटती है, व्हेन एन एंट बाइट, तो कौन सा एसिड आपकी बॉडी में डालती है, मिथेनोइक एसिड। दूध में कौन सा एसिड होता है, मिल्क में, लैक्टिक एसिड। नाइट्रोस्टिंग में क्या होता है, नाइट्रोस्टिंग में भी क्या होता है, मिथेनोइक एसिड। बात समझ आ गई ना, ठीक है। आगे चले, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड, कि यार मेटल ऑक्साइड की अगर हम रिएक्शन करें एसिड के साथ तो क्या मिलता है, किसी भी मेटल का ऑक्सीजन से रिएक्शन मेटल ऑक्साइड बन जाता है। अब मैंने देखो मेटल, एम मतलब मेटल है यहाँ पे ना, अगर आप कंफ्यूजन ना हो, एम मतलब क्या, मेटल। मैंने कौन सा मेटल लिया, कॉपर, कॉपर ऑक्साइड एसिड, तो क्या बनेगा, CuCl प्लस H2O, यानी सॉल्ट प्लस वाटर। अभी रिएक्शन हुई कि देखो, हमेशा रखना मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। देखो मैंने लाइन लिखी हुई, अंडरलाइन कर देता हूँ, मेटल ऑक्साइड हमेशा बेस होते हैं। अगर ये बेस है और ये एसिड है, तो वही तो रिएक्शन बन गई न्यूट्रलाइजेशन वाली, इसलिए बेटा ये रिएक्शन होती है। अगर मैं बात करूं रिएक्शन नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेसिस, तो नॉन मेटल ऑक्साइड ले लिया, बेस से लिया, सॉल्ट और वाटर बनेगा। एग्जांपल आप लोग कोई भी नॉन मेटल का एग्जांपल ले लो, मैंने कैल्शियम लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लिया, बेस यहाँ पे कोई आपने बेस मान लो, कोई भी बेस मान लो यार, बेस आप मानोगे NaOH, नहीं CO2 एक्ट से बेस, ठीक है ठीक है, CO2 भी बेस की तरह काम करे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, नहीं नहीं नहीं, नॉन मेटल ऑक्साइड सर बेसिक इन नेचर, कोई भी एसिड ले लो यार, आप एसिड ले लो, कौन सा एसिड लोगे, CO2 ही रहने दो, चलो CO3 से कैसे बेस मान के करा रहे हैं, अगर कैल्शियम कार्बोनेट नॉन मेटल बेटा, तो उसने रिएक्शन कैसे कराई बेवकूफी ने, कैल्शियम मेटल हो जो, बात तो सही कह रहा है। ऐसे चलना पड़े जैसे बनता। फिर हमारा है रिएक्शन नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेसिस। नॉन मेटल ऑक्साइड कोई भी नॉन मेटल ले लो, बेस से नॉन मेटल मैंने कौन सा लिया, कार्बन, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, तो CO2 बन गया, बेस क्या लिया, NaOH। अब आपको याद रखना है नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अगर ये बेसिक है, नहीं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक आएगा बेटा यहाँ पे, एसिडिक इन नेचर। अगर ये एसिड की तरह काम कर रहा है तो ये बेस है। अगेन एसिड प्लस बेस क्या देगा, सॉल्ट प्लस वाटर। इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। अब कोई सब्सटेंस कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना बेस है, ये किससे पता लगता है, हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर में क्या है, कई सारे कलर्स का मिक्सचर, एक लाइनिंग टाइप की होती है, जो आपको बताता है कितनी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। एक स्केल बनाया गया है, उसमें क्या है, कितनी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं पीएच स्केल। एक सवाल तो ये बनेगा कि पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है। पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंस एक जर्मन वर्ड है, इसका मीनिंग होता है पावर। फॉर्मूला की बात करूं, pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ HN कंसंट्रेशन। क्वेश्चन आ गया डिफाइन pH। pH इज डिफाइंड नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो pH स्केल में क्या होता है, देखो 0 होता है, 7 होता है, 14। 7 से कम क्या होगा मेरा, एसिड। 7 पे क्या होगा, न्यूट्रल। पानी का pH 7 और 7 से कम पे क्या होता है, बेसिक। तो ये बेसिक pH के लिए बताता है कौन सा कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनका pH 1, 2 इतने में होता है। वीक एसिड के pH देखो कम से कम 6, 5, 6 ऐसे चलेगा। अब देखो pH का एवरीडे लाइफ में हमारा कहाँ का इस्तेमाल है। हमारी बॉडी में बहुत सारे एसिड्स हैं, बेसिस भी हैं,
तो हमारा बॉडी वर्क वेल विद इन अ पीएच ऑफ 7 to 7.8। जब तक हमारी बॉडी का पीएच 7 से 7.8 के बीच में रहेगा, यानी बेसिक की तरफ रहेगा, तो अच्छे से काम कर पाएगी। बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी। प्लांट्स ग्रो वेल विद पीएच क्लोज टू 7। कहीं पे भी तुम पेड़ पौधे लगा रहे हो। अब अगर देखो, तुमने देखा कि सॉइल का पीएच देखो 7 से कम है, एसिडिक है, वहां पे फर्टिलिटी नहीं होगी या अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेटा पीएच जब 7 के पास होता है, फिर न्यूट्रल होता है, तो प्लांट्स अच्छे से ग्रो करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी ये काम करता है पीएच का। हमारे स्टमक में कौन सा एसिड होता है? HCl, जर्म्स को मारता है, मीडियम को। उसका पीएच कितना होता है? 1.5 to 3.5। 2 डिकेड स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 4.5। अगर 5.5 से कम है पीएच, तो उससे क्या होता है? 2 डिके हो जाते हैं, दांत खराब हो जाते हैं, आपके दांत सड़ जाते हैं। स्टफ बीइंग एन एक्टर यार, अभी सीरियस पढ़ाना मुझे तो मोड हो गया। अब हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स के बारे में। एसिड और बेस हमने पढ़ लिए। कुछ सॉल्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला मेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। NaOH बनता है जब कॉमन सॉल्ट है, उसमें आप हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, यानी H2O से रिएक्शन कराते हैं उसकी, तो NaOH प्लस Cl2। ठीक है। इसी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को क्या टर्म दी जाती है? ब्राइन। तो अगर आपसे पूछेंगे ब्राइन क्या है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। यूसेज की बात करूं, सोप्स और डिटर्जेंट बनाने में इस्तेमाल होता है इसका। पेपर मैन्युफैक्चरिंग भी होता है। नेक्स्ट सॉल्ट है मेरा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला है CaOCl2। इसका क्या आ जाता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है। करते क्या है भाई? स्लेक्ट लाइम, इसका नाम होता है स्लेक्ट लाइम, है ना, बताया था मैंने। Cl2 से रिएक्शन कराते हैं, इट फॉर्म्स CaOCl2 या फिर ब्लीचिंग पाउडर प्लस H2O। यूसेज की बात करें तो ड्रिंकिंग वाटर को साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है उसमें। कई केमिकल इंडस्ट्रीज में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी इस्तेमाल होता है। ब्लीचिंग कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी ब्लीच करने के लिए इस्तेमाल होता है। तीसरा सॉल्ट है मेरा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3.10H2। फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको दोबारा याद रखना है, Na2CO3.10H2। यहीं पे क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मींस नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कितने वाटर मॉलिक्यूल अटैच है इसके साथ। जैसे इसमें 10 है तो 10 है। जिप्सम में बनता है आपका CaSO4.2H2O, तो 2 है। ठीक है। करना क्या है इसमें? देखो, सोडियम कार्बोनेट को जब 10 मॉलिक्यूल वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो ये बनता है हमारा वॉशिंग सोडा। इसका दूसरा नाम बनता है सोडियम कार्बोनेट। 10 मतलब हो गया डेका, H2O मतलब हाइड्रेट, तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। यूजेस की बात करूं, वाटर की परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए। हार्डनेस वो प्रॉपर्टी है जिसमें पानी के साथ अगर आप सोप में झाग नहीं बन पाता, कम से रह जाती है, कपड़े काले से रह जाते हैं, पीने लायक नहीं होता पानी, तो उसको रिमूव करने वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। बोरेक्स का फॉर्म लिखूं Na2B4O7, और शायद कुछ H2O भी होता है इसमें आगे। ठीक है। फोर्थ है ऐसे क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक, घर के में भी ऐसे क्लीनिंग एजेंट की तरह इसका इस्तेमाल होता है। हर्ष फटा रहे थे मेरे क्यूट बॉय। नेक्स्ट हमारा सॉल्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमिस लगता है कि देखो उसका फॉर्मूला अगर आप देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का बनेगा CaSO4 है ना, इसलिए हेमीहाइड्रेट लग गया। ठीक है। होता क्या है? जिप्सम होता है CaSO4.2H2। जब आपको 373 केल्विन में इसको हीट करते हो, किसी भी चीज को हीट करोगे टूट जाएगा। टूटने पे क्या बनाते हैं? एक प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाएगा ये, और 1.5 H2 जैसे आपके वो अलग हो जाएंगे, है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का दिखने की बात करूं तो ये व्हाइट पाउडर की तरह होता है। यूजेस फॉल सीलिंग वगैरह बनाने का काम आता है। फ्रैक्चर्ड बोन्स में प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। टॉयज वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। एयर टाइट कंटेनर में इस्तेमाल किया जाता है। फायर प्रूफ मटेरियल बनाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। लास्ट तरह का सॉल्ट है बेकिंग सोडा, NaSCO3, जिसे आप कहते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका अगर मैं आपको रिएक्शन बताऊं कि किस तरह से इस्तेमाल होता है, एसिड इंग्रेडिएंट इन एंटी एसिड, किसी भी चीज की एसिडिटी खत्म करने के लिए वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये था हमारा सॉल्ट का टॉपिक की, जितने तरह के सॉल्ट्स हमने शॉर्ट में डिस्कस कर लिए। इससे आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।